अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस टाइम हम लोग लखीमपुर ज़िले के निघासन विधानसभा का वो क्षेत्र है जहाँ पे किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ, यहाँ के सांसद के बेटे ने जिन किसानों को अपनी थार गाड़ी से कुचला और बर्बरियत की इंतहा किया, उसी स्थान पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ और यहीं से अपने दर्शकों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये वो पीली पट्टी है। ये पीली पट्टी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी ये एरिया, ये वही जगह थी। इसी फील्ड में जो आज इस टाइम आपको गेहूं की फसल नज़र आ रही है, इसी को फील्ड बनाया था, यहीं वो कार्यक्रम होने वाला था। और इसी कार्यक्रम स्थल पे वो इतना बड़ा विभत्स कांड हुआ जिसमें तमाम लोगों की जान चली गई, जो कहीं ना कहीं अपने घर का भरण पोषण करते रहे। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां एक सुर में इस घटना का विरोध करने उतर आईं और इसका परिणाम भी ऐसा हुआ कि एक तरह से देखा जाए तो किसानों के हक में तमाम आवाज़ें बुलंद हुईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ के सांसद के बेटे को अरेस्ट किया गया और आज भी वो जेल में है। ये एक तरह से आज तो बड़ा शांत नज़र आ रहा है ये एरिया, लेकिन एक टाइम था कि पूरे तौर से यहाँ अशांति फैली हुई थी और यही वो स्थान है। आज भी पीली पट्टी से घेर रखा है इसको। अब यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे और जानेंगे कि इस घटना से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका आजकल क्या हाल है। अब तो कोई पार्टियां आ नहीं रही, ना पार्टियों का मुखिया कोई आ रहा है उनकी सुध लेने, लेकिन हम लोग आए हुए हैं और ये एक तरह से उत्तर प्रदेश का एक छोर का किनारा है। इसके बाद जो है कहीं ना कहीं नेपाल का बॉर्डर लग जाता है। आइए जानते हैं कि आज के परिदृश्य में क्या यहाँ के हालात हैं। अब हम लोग इस टाइम जो है तिकोनिया कस्बे में आ गए हैं। ये वो चौराहा है जो एक तरफ से नेपाल की तरफ रोड जाता है, एक इधर लास्ट जो है पड़ता है, और ये इस विधानसभा का निघासन विधानसभा का बिल्कुल आखिरी छोर है। ये एक चौराहा है। इसके बाद तो नेपाल का बॉर्डर लग जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ घटना हुई उससे कैसे लोग प्रभावित हुए, क्या सरकार की तरफ से उनको मदद मिली, या जो अभी तक सरकार ने कदम उठाए हैं वो पर्याप्त हैं कि और भी उसमें कदम उठाने की ज़रूरत है सरकार को। यहाँ पे कुछ जो है अपने सिख समाज के भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि उस आंदोलन में आप लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो या यहाँ पे जो घटना घटी है उसमें भी आप लोगों के समाज के लोग बड़े आगे आगे रहे हैं। हम जानेंगे कि इस बार इन लोगों का रुख क्या है। हमारा रुख तो यही है कि सरकार बदलेंगे। हाँ जी, बदलेंगे तो फिर किसकी लाने की उम्मीद है? ये देखो अब कौन आती है। वैसे उम्मीद जो है अखिलेश जी की है। हाँ जी, अखिलेश जी की उम्मीद है। आपको क्या लगता है कि मतलब बीजेपी ने इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या दूसरे क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया क्या, कि जिससे आप जो है लगता है कि सरकार ही बदल जाए? काम किया जो वो भी उतना बढ़िया काम नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो ये गाय हैं ये तो इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग रात रात जागते हैं। इतनी ठंडी में जो है टार्च भी काम नहीं करती है कोहरे में। और जो है खेती की इतनी बर्बादी हो चुकी है कि हद से ज़्यादा। कहाँ कहाँ तार लगाई जाए, अगर ब्लेड की तार लगाते हैं उसमें पाबंदी है, हाँ, और रस्सी उस्सी लगाते हैं वैसे गाय तोड़ देती हैं। किसान सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल रहा है, कोई सम्मान निधि का फायदा नहीं है। इधर जो है अगर 2000 वो दे भी रहे हैं तो उधर जो है वो एक ही दिन में निकाल ले जा रहे हैं। कड़ू तेल जो है वो इतना महंगा हो गया तो सभी सामान तो सब उसी में रेट से होना है। सिलेंडर जो है वो 400 का था तो आज 1000 रुपये का हो गया। माननीय जिला पंचायत सदस्य जी हैं आप? नहीं रहे हैं। अच्छा, रहे हैं अभी वर्तमान में? माननीय शिवपाल सिंह जी की पार्टी का प्रदेश महासचिव था।
यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की। तो अब तो शिवपाल जी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, तो अब क्या रणनीति रहेगी आपकी? अब ये तो माननीय शिवपाल जी बताएंगे, अखिलेश जी बताएंगे। अच्छा, तो शिवपाल जी आपके मुखिया तो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो आप लोग भी इसका मतलब जाएंगे? नहीं, निर्देश अभी मिला नहीं, निर्देश मिल जाएगा चले जाएंगे। निर्देश नहीं मिला। अब एक सवाल ये बता दीजिए कि प्रदेश सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो विकास कार्य का उनका अपना दावा रहा है, विकास कार्यों का जो दावा प्रदेश सरकार का रहा और प्रदेश सरकार की जो नीतियां रही, क्या वो आम जनमानस के लिए फायदेमंद रही? देखिए, इस 10 सालों में निघासन में 5 बार चुनाव, ये 5वां चुनाव है। ये बहुत दुर्भाग्य है जो उत्तर प्रदेश की इस असेंबली में हर बार 2 साल बाद उपचुनाव होता है। ये दुर्भाग्य है हमारी समाजवादी सरकार। तो इसका कारण क्या है जो हर 2 साल बाद चुनाव होता है? ये तो ऊपर वाले ने कुछ लिखा हुआ है। नहीं, मतलब विधायक जो है वो चले जाते हैं या त्यागपत्र दे देते हैं। विधायक जी ने त्याग दिए, सांसद हो गए, जिन्होंने थार गाड़ी चढ़वा दी। दूसरे विधायक जी खत्म हो गए। तो इस तरीके से उपचुनाव होता रहा। देखिए, विकास के नाम पर यह हॉस्पिटल है। आप देख लीजिए, विधायक और सांसद और जिला पंचायत सदस्य अपने बच्चों का इलाज करा लें। ये स्कूल है, आखिर काम क्या है? हमने सारी सरकारें देखी। मोहाना नदी पे नेपाल की नदी इंडिया में चल रही थी। दीपक सिंघल प्रमुख सचिव थे। जब मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे ठोकर का निर्माण होना चाहिए, तो बोले ये नेपाल की नदी है। साहब, नेपाल की नदी इंडिया में टहल रही है, हमें इंडिया में काम करना था। तो कोई यहाँ पे, यहाँ का विधायक और यहाँ का सांसद शौचालय और पंचायत भवन का उद्घाटन करने के लिए बनाया जाता है। हमारी मांग थी कि क्षेत्रीय विधायक बनना चाहिए जो प्रधान के स्तर पर काम करे, लेकिन यहाँ का विधायक लखनऊ में रह के काम करता है और थाने तहसील दूसरे चलाते। ये जनता पूछ लो, विधायक, किसी विधायक ने 1 किलोमीटर सड़क बनाई तो हमारी ग्राम सभा में, तो मैं राजनीति से संन्यास लेने तैयार हूँ। किसी भी विधायक ने आसपास की जितनी ग्राम सभा हैं, कोई हॉस्पिटल बनाया हो, कोई स्कूल बनाया हो, गरीब बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल नहीं यहाँ पर। ये जो 50 साल पुराना हॉस्पिटल था, उसमें इतना पानी। तो प्रदेश सरकार ने जो दावा किया है कि हमने तो मेडिकल कॉलेज का एक बनवा दिए, मैं तो सही कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी लेंस नहीं है। हमारा विधायक ही हमारा मुख्यमंत्री है। यहाँ के जितने विधायक बनते हैं वे जाकर अपनी बात मुख्यमंत्री जी से कह ही नहीं पाते कि हमारे क्षेत्र में जन समस्या है। जनता पार्टी तो ये कहती है कि हमने भ्रष्टाचार और गुंडा राज, ये 2 चीजों को खत्म कर दिया है जड़। देखिए, गरीब जनता से कोई नहीं बताएगी कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ नहीं खत्म हुआ। थाने तहसील में अगर पैसा लिया जाता है तो उसके सीधे जिम्मेदार यहाँ के विधायक और सांसद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी को कोई दोष नहीं, उनके पास कोई लेंस नहीं है कि निघासन में क्या हो रहा है। यहाँ का विधायक ही यहाँ का मुख्यमंत्री है। प्रदेश सरकार की जो नीतियां रही हैं और जो विकास कार्य का दावा रहा है, वो किस हद तक सही है? हमारे क्षेत्र में तो विकास नजर नहीं आ रहा है फिलहाल जी। जो वर्तमान विधायक हैं और यहाँ सांसद भी हैं, वो बीजेपी पार्टी से हैं, तो उन्होंने अपने निधि से या अपने स्तर से विकास कार्य किया नहीं क्या? हाँ, 2-3 रोडें अभी फिलहाल विधायक जी ने दी है जी। अभी बनी नहीं है, अभी लास्ट में। अब तो देंगे ही, देने से कोई थोड़ी बन जाएंगी। क्या नाम है आप? हमारा नाम है मोहम्मद अहमद खां, पूर्व प्रधान है सहनखेड़ा के। मेरी बाइक की दुकान है। यहाँ पे ये ऐसा है कि जब अभी ये कांड हुआ, उससे पहले तो भाजपा की थोड़ी लहर थी। जब से वो कांड हो गया, तब से तो यहाँ भाजपा का नाम ही लेना बंद कर दिया और एक लहर चल रही सिर्फ सपा की। इस टाइम किसान, मुसलमान, जितनी जातियाँ हैं, वो सारे लोग सपा 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 चिल्ला रहे हैं। और इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। समाजवादी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, 300+ के पार जाएगी। भ्रष्टाचार कह रहे हैं हमने खत्म कर दिया और गुंडा राज खत्म कर दिया। कुछ नहीं, गुंडा राज चरम सीमा पे है भ्रष्टाचार। अभी आप चले जाओ कोटेदारों के पास तो 2 किलो राशन कम दे रहे हैं और सड़ा हुआ गल्ला बांट रहे हैं, ये बाढ़ वाला। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि गुंडा राज खत्म किया, बुलडोजर चलवा दिया, जितने गुंडा हैं, माफिया हैं, सब प्रदेश से भाग गए। तो क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ कहने की बात है?
कुछ नहीं, मुकदमे लिखे गए, हम लोगों का जरा सी विवाद हो गया, दोनों प्रधानों को जेल भेज दिया, ना कोई विवाद ना कुछ, ना पुलिस से मतलब, हम लोग दोनों प्रधान जेल चले गए। अब बताइए, कोई मतलब हो, कोई विवाद हो तब तो जेल भेजो, मुस्लिम को छांट के जेल भेज रहे हैं वो लोग, सिर्फ मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं बस, और इधर हिंदू मुस्लिम सब एक है, कोई ऐसा विवाद ही नहीं है। अब वो लोग चाहते थे कि कोई विवाद हो, लेकिन हुआ ही नहीं कहीं यहाँ। जैसा कि आज हम लोग लखनऊ से चल के लखीमपुर खीरी का ये शहरी इलाका है, जहाँ से योगेश वर्मा जी भाजपा से विधायक हैं और सांसद यहाँ के माननीय टेनी जी हैं, जो बहुत चर्चित रहे हैं। आज इसी सरजमीन पे हम लोग आए हुए हैं और इस विधानसभा के जो वासी हैं उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जो उत्तर प्रदेश की सियासत इतनी ज़्यादा यहाँ से जो गर्माहट मिली, तमाम राजनीतिक दल के मुखिया और राजनीतिक दल के जो अध्यक्ष रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं जो किसानों के साथ यहाँ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसको लेके जो है उत्तर प्रदेश की सियासत में काफ़ी उछाल आया। और अब चूँकि विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है तो यहाँ के लोगों के बारे में जानेंगे कि उस जो किसानों के साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई उसका कितना असर हुआ है, यहाँ की जनता उसको कैसे देख रही है, जो यहाँ के वोटर्स हैं वो कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं अपने नज़रिए से, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग बैठे हुए हैं। लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? सपा है, सपा और भाजपा दो का टक्कर है और क्या। यहाँ भाजपा से भी कुछ लोग हैं, तो ये बताइए क्या एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? श्याम जी अवस्थी। श्याम जी अवस्थी जी, आप इसी विधानसभा? जी बिल्कुल, इसी विधानसभा? जी बिल्कुल, ये इसी विधानसभा का है। अभी असलम चाचा कह रहे हैं कि सपा की ही सरकार बनेगी, कहाँ तक सही कह रहे हैं? कुछ लोगों को कहने से सपा थोड़ी ना हो जाएगी, भाजपा इस बार भी भाजपा आ रही है। अच्छा, बिल्कुल। तो पिछली बार तो भाजपा जिन मुद्दों को लेके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, तो इस बार क्या लग रहा, महंगाई की मार कम हो गई? महंगाई कितनी भी बढ़े लेकिन सरकार जो अच्छा काम करेगी उसी को चुनेंगे ना। कौन सा अच्छा काम लग रहा आपको? आपको मेरे हिसाब से सभी अच्छे काम भाजपा कर रही है। एक काम बताइए। क्या बुरा काम क्या कर रही है भाजपा, ये तो पता चले। जैसे महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस मामले में क्या आपको लगता है बहुत अच्छा काम हुआ? बिल्कुल अच्छा हो रहा है। किस सरकार में मिलता था ये बताइए? विपक्ष नहीं, विपक्ष आरोप लगा रहा था कि जैसा कि अभी कोविड में भी कितनी बड़ी जो है अव्यवस्थाएं रही। कोविड में जितना भाजपा ने दिया है उतना किस सरकार ने दिया है ये तो बता तो रहे कि विपक्ष की गंगा में जो है लाशें बह रही थी, तो आप कह रहे हो कि बहुत कुछ दिया। क्या दिया? बहुत कुछ दिया भाजपा ने क्या नहीं दिया ये तो पता चले। एक नाम बता। भाजपा ने आज आप ये समझिए, भाजपा ने वो कोरोना चल रहा था, भाजपा ने हमेशा 2 लोगों को 2 बार राशन दिया, सब कुछ दिया, और क्या चाहिए? यानी कि अच्छा, राशन दिया और किसान सम्मान निधि दिया, ठीक है, सम्मान भी दिया। आप क्या कह रहे हैं? भाजपा राज्य में जब से भाजपा आई है, हमको नहीं लगता है कि कोई विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब में बिल्कुल फेल है, बिल्कुल। अब ये कौन सरकार आ जाएगी जो आपको लगता है कि वो सही कर देगी? सरकार जो प्रेजेंट टाइम में पहले थी 2012 से 17 तक के, उसमें विकास का काम हुआ है, वो जमीनी स्तर पे सबको दिख रहा है ना, हमको सबको। पूरे उत्तर प्रदेश में आप देख लिए, लखीमपुर में जब से भाजपा आई है हर गांव का पुल नहीं शुरू हो पाया है, 5 साल में ऐसे ही पड़ा है। और कौन सा भाई दिखा दें आपको काम? तो उसमें तो बाकी लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार जब आती है तो खाली एक ही जात केवल भाजपा वालों ने सपा के कामों के फीते काटे हैं बस, और कुछ नहीं किया है। आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? सपा के सरकार में सिर्फ गुंडा राज होता है। समाजवादी पार्टी सरकार में गुंडा राज होता है, तो अब बाबा क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी गुंडाओं का सफाया कर? बिल्कुल सफाया कर दिया। कोई ऐसा भी एक व्यक्ति बताएं आप, कोई राजनीति, चोरी, डकैती या कोई भी किसी लड़के को छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर रहा। ये जो सांसद जी के बेटे ने किया है, तो वो मतलब क्या वो गुंडई के उसमें नहीं? वो पंजाब से सरदार इधर उधर से आए थे, बहराइच से आए थे यहाँ पे हिंसा फैलाने, क्योंकि साजिद थी। अच्छा, एक मिनट इधर आ जाइए। क्या ये कह रहे हैं भैया, ये कह रहे हैं भैया कि वो पंजाब और वहाँ के किसान आए थे? हाँ, वहाँ पे जो है, क्या कह रहे हैं? वहाँ पे बहुत सरदार है, वहाँ पे जो है जहाँ पे हुआ था वहाँ पे वहीं के थे, और सारे सरदार जो है मतलब वहीं के रहने वाले हुए हैं, मतलब वो बाहर के नहीं थे? बाहर के नहीं थे।
बाहर वालों को तो रोक ही दिया गया था, बाहर वालों को आने कहाँ दे रहे थे। हाँ, क्या कह रहे हैं? वो तो न्यूज में भी दिए हैं कि ये रिश्तेदार हैं, कुछ बाहर से बुलाए गए थे और बाकी यहाँ के थे। अच्छा, सांसद जी और विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल। क्या अयोध्या मंदिर बन गया? हाँ, बन गया, निर्माण चल रहा, बनना है बराबर। अब मंदिर मुद्दा खत्म? हाँ, हो गया, मंदिर मुद्दा खत्म। अब अयोध्या चलिए, बहुत अच्छी बात है कि मंदिर मुद्दा खत्म हो गया है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। ये सबसे अच्छा काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। बाकी यहाँ के लोगों का अपना मिला जुला, उनकी अपनी राय रही है। कुछ का कहना है कि अच्छा भी काम किया, कुछ का कहना है कि खराब भी काम। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल एवरी वॉइस मैटर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।